गौर हरि की, शिला गुरु महाराज की, शिला प्रभुपाद की। देखो आज राधा अष्टमी की तिथि है और राधा रानी का जन्म दिवस है। ब्रज में दो राजा हुए, एक नंद महाराज और दूसरे वृषभानु महाराज। नंदगांव को राजा है नंद महाराज, बरसाने के राजा हैं वृषभानु महाराज। इनमें से बड़े राजा वृषभानु महाराज और छोटे राजा नंद महाराज। अब महाराज नंद महाराज छोटे या वृषभानु महाराज बड़े, ये कैसे अब हिसाब किया? तो इसके लिए गोपाल चंपुक में शिला जीवा गोस्वामी पाद कहते हैं, उसी समय कैसे अंदाज लगाया जाता था कौन बड़े और कौन छोटे। कैसा अंदाज लगाया जाता था? जैसे धनी व्यक्ति और गरीब व्यक्ति कैसा अंदाज लगाया जाता है बताओ? जिसके पास ज्यादा धन हो वो अमीर और जिसके पास कम हो वो गरीब। ऐसे वृषभानु महाराज जी के पास 11 लाख गायें थी। कितनी? जोर से बोलो, आवाज नहीं आई, और जोर से। 11 लाख। इसलिए वृषभानु महाराज जी के पास 11 लाख और नंद महाराज जी के पास कितने? 9 लाख। तो बड़े राजा कौन हुए? वृषभानु महाराज। देखो ध्यान से सुनो, इसी के अंदर हम प्रश्न पूछेंगे। वृषभानु महाराज जी के पास 11 लाख, इसलिए बड़े राजा। वृषभानु महाराज जी उसी समय रावल में रहते थे। कहा? रावल में। रावल के बगल में है संकेत धाम। संकेत एक जगह नाम है, संकेत है, उसके बगल में है रावल। तब बरसाने में नहीं रहते थे। रोज नहाने के लिए वृषभानु महाराज जी जमुना जी में जाते थे। रावल जो गांव है उसके पीछे जमुना जी बह रही है। उनका रोज नियम था ब्रह्म मुहूर्त में उठना और उठने के बाद दूरा, लौटा, लंगोटा और सोटा, 3 चीज लेकर के गंगा जी में जाना। क्या? लोटा, लंगोटा और सोटा। पहले लंगोटा पहनते थे ना, आजकल तो अलग बात है, साइंस के युग है। तो पहले बाबा वही पहनते थे। तीनों चीज लेकर के बाबा कहाँ गए हो? यमुना जी में नहाने को। अब आज क्या हुआ, जैसे जमुना जी में 3 डुबकी लगाई और इतने में क्या देखा, उनके दाएं तरफ उस समय जमुना में 4 प्रकार के फूल खिलते थे। कितने? 4 प्रकार के, 4 रंग के कमल खिलते थे। नीले, पीले, सफेद और लाल, ये 3 रंग के कमल खिलते थे। कमल। अब दाएं तरफ देखा घास आ रहा है। देख के हैरान हुए कि कमल के अंदर से इतनी ज्योति, इतना प्रकाश, इतनी रोशनी कहां से आ रही? क्या बात है? बड़ी हैरानी के साथ ऐसा करके देखने लगा, आखिर उस कमल में है क्या? और एक बात है, जितने कमलों में भ्रमर मंडरा रहे थे, मकरंद पी रहे थे, सारे भंवरे उड़ करके केवल उस कमल के पास गए जहां से वो प्रकाश उद्भासित हो रहा था। सारे भंवर आ गए। भ्रमर ने देखा, आज तक इस संसार के कमल के मकरंद को पिया, सुगंध को पिया, शहद को लिया, मधु को लिया, लेकिन ये जो कमल है इसकी सुगंधी, ऐसा सुगंधी, इसकी सौंदर्यता इतना सुंदर है, ये हम सब का मन को मांग रहा है। वृषभानु महाराज जी को बड़ा अचंबा हुआ, मन बड़ा उल्लासित हुआ, और जैसे ही पैर की आवाज आई तो उनको ऐसा लगा हो ना हो वहां पे कोई बालक होगा या बालिका। रोने की आवाज आई तो वृषभानु महाराज जी तुरंत दौड़ करके जैसे ही उस नील कमल के पास गए, क्या देखा? नील कमल के अंदर स्वर्ण जैसा रंग उद्भासित हो रहा था
रोशनी खिल रहा था, एक सुंदर सी एक बालिका किलकारी मार करके खेल रही थी, उसी का नाम है राधा। बोलो राधा रानी की, श्री राधा रानी की, श्री राधा रानी की। अरे जोर से बोलो भाई, श्री राधा रानी की। आनंद नहीं आया, जरा जोर से बोलो, राधा रानी की। देखा आनंद आया कि नहीं? अच्छा और एक बार आनंद लो, राधा रानी की। अब वृषभानु महाराज जी जैसे उस बालिका को देखा, उनका रोम रोम खिल उठा, मन रूपी मोर को मोर नाचने लगा और उनके मन में रसगुल्ला फूटने लगा कि मेरे पास तो कोई बेटी है ही नहीं, मेरा एक छोरा है। वह को नाम क्या है? छोरा को नाम कोई जानो का? वह का नाम है श्रीदाम। मेरे एक छोरा है लेकिन कोई लाली भाई नहीं। अब ये लाली है, ये मेरी लाली है। वृषभानु महाराज जी को क्या लगा, ये लाली मेरी है, और तुरंत जाकर उस लाली को गोद में दिया। वृषभानु महाराज छाती से ऐसे चिपका लिया और लेकर के दौड़ते हुए वहां से एकदम जहां रहते थे रावल मंदिर में वो आए, और उनकी पत्नी नाम क्या है, कीर्तिदा या कीर्तिका, उनकी पत्नी से कहा कि देखो जी, देखो ये मेरी बेटी है। अब मैया के पास तो कोई लाली है नहीं। मैया भी तरस गई थी कि हमारे यहाँ लाली का जन्म भी हो। हाँ, जैसे ही लाली को देखा, लाली महाराज क्या है, उसकी इतनी सुंदर लाली माँ, इतनी सुंदर चंद्रमा जैसे स्निग्धता, इतना शरीर का महक, इतना सुंदर ललितता, सौरभ सौगंध सौष्ठव, इतना सुंदर। माता देख करके जैसे बालिका को गोद में लिया और माता के आंखों से आंसू की धार बह चली। देखो श्रीदाम बड़ा था उस समय, कितना था, 8 साल का था, और एक छोटी सी बालिका राधा, अभी राधा नाम, वो तो बाद में मिला। अब जैसे ही माँ की गोद में वो राधा जी गई, बालिका गई, तो माँ के स्तनों से दूध झरने लगा। बताओ, कोई इससे का कोई कनेक्ट नहीं है, कोई पुत्र तो है नहीं, संतान तो है नहीं, गर्भवती तो नहीं थी, बच्चे को जन्म तो नहीं दियो, लेकिन उनके जैसे बालिका को गोद में लिया तो स्तन से दूध झरने लगा। बोले क्यों? क्योंकि ये राधा जी कौन है? ये राधा जी वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी के नित्य बेटी है, नित्य काल के माता पिता है। जैसे नंद यशोदा कृष्ण के नित्य माता पिता है, ऐसे ही नित्य माता पिता वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी राधा रानी के। और उनके स्तन से दूध झरने लगा, वात्सल्य भाव मोड़ाया और अपनी छिपका के राधा रानी को दुग्ध पान कराने लगे। अब महाराज वृषभानु महाराज नगाड़ा बजा करके पूरे ब्रजमंडल में, 126 गांव है, पूरे ब्रजमंडल में नगाड़ा बजा के कह दिया, डिंग डिंग घोष कर दिया, आज हमारे यहाँ लाली को जन्म भई है, और सब आओ, खूब गाओ, नाचो, गाओ, बधाई गाओ, बधाई लो, बधाई दो। और सब यहाँ आकर के पूरे ब्रजमंडल के तार चारों तरफ से आकर के बधाई देने लग गए। बोल कीर्तिदा देवी की, वृषभानु महाराज की, राधा रानी की, सब बधाई बधाई। कीर्तिजा ने लाली का जन्म भई है, जन्म दिया है, सब आकर के बधाई गाने लग गई। नंद महाराज जी के पास खबर गयो, नंद महाराज जी भी अपना छोरा को लेकर के आए गो। उसका भी तो छोरा भाई 15 दिन पहले जन्माष्टमी मनाए थे, कन्हैया को लेकर के आ गए, क्योंकि बचपन के दोनों मित्र थे। अब देखो यशोदा जी कीर्तिदा देवी से मिल रही हैं और नंद बाबा वृषभानु महाराज जी से मिल रहे हैं। अब छोरा को कहाँ काम है, तो वृषभानु महाराज जी की जो लाली बालिका जिस पालना में लेट रही थी, लाला को उस पालने में लाली के बगल में लेटा दियो, लाला को लाली के बगल में लेटा दिया। ठीक है, और राधा रानी तो यही तो चाह रही थी कि जन्म लिया, पहले आ गए हो, लेकिन कहाँ हो, जल्दी आओ, क्योंकि उन्होंने वहां प्रतिज्ञा करी। कृष्ण ने जब कहा ब्रज में जाना है, भौमो वृंदावन में, पृथ्वी लोक में जाना है, तो राधा जी ने कहा नहीं, हम पृथ्वी लोक में बिल्कुल नहीं जाऊंगी,
बोले क्यों? बोले पृथ्वी के लोग बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, और ज्यादा से ज्यादा झूठ फोन में बोलते हैं। हेलो कहाँ है? बाथरूम में नहा रहे। कहाँ है? बोले पूजा घर में बैठा हूं। बाथरूम में नहा रहे। हेलो कहाँ है? बोले पूजा घर में बैठे। जितना झूठ बोलना है आप मोबाइल में बोल लो, फोन पे बोल लो। बोलते हैं कि नहीं है? लोग बोलते हैं। बोले यहाँ के लोग एक नंबर के झूठे हैं और 2 नंबर के आलसी हैं। आलसी हैं, इतना आलसी है महाराज क्या बता मैं। और 3 नंबर क्या है? कंजूस है। कंजूस का मतलब केवल पैसा खर्चे करने वाले नहीं है, भगवान का भजन ना करने वाले हैं, ये कंजूस है। भगवान का भजन करने वाले क्या है ना, जो भगवान का भजन नहीं करते हैं वो भी कंजूस है। ठीक है, इसलिए राधा जी ने कहा ये तो हम जाएंगे नहीं। और दूसरी बात, ये भूमंडल में गिरिराज जी नहीं है, जमुना जी नहीं है, कुंज नहीं है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो राधा जी से कहा किशन जी ने चिंता मत करो, सब चीज हम भेज देंगे। सपार सत्यधाम सहावतन। राधा जी आने से पहले कृष्ण जी अपने पूरे पार्षदों के साथ जमुना, गिरिराज, ब्रजमंडल के सब कुछ ना, लता पता सब कुछ लेकर के आ गए। लेकिन राधा जी ने कहा मैं वहां जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले देखूंगी तो आपको ही देखूंगी। इसलिए राधा जी बड़ी तो सुंदर ही है। विश्वभानु महाराज जी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसकी आंख नहीं थी, अंधी थी, आंख बंद है। एक बात ये इस बात की दुख है कि बेटी तो बढ़िया है, सुंदरी है, लेकिन आंख नहीं है, अंधी है। देखो तुम्हारा कान भी बड़ा सुंदर है, नाक भी बड़ी सुंदरी है, सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन आंख ना हो, अंधी हो, तो माता पिता को कितना दुख होता है। लेकिन विश्वभानु महाराज जी ने कहा बेटी तू चिंता मत करना, पूरी जिंदगी भर तेरी आंख बंद करके मैं रहूंगा, तू चिंता मत करना, हम दोनों हैं, तेरी आंख बंद करके हम देखेंगे। लेकिन आज जैसे लाला को लाली के बदल में लेटा दियो, और जैसे राधा जी समझ गई कि मेरे प्यारे आ गए, शरीर के चंदन के सुंदर खुशबू, चंदन चर्चित वाम तनु, राधा जी जैसे कृष्ण जी के शरीर का स्पर्श किया, तुरंत राधा रानी की आंख खुल गई। बोलो राधा रानी की, बोलो राधा रानी की। और इतने में श्याम सुंदर क्या बोले? राधे। छोटे हैं ना, कैसे राह बदला गई। पहला नाम किसने बुलाए? क्या नाम बुला? राम। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। मेरे को ऐसा लगता है आज व्रत चल रहा है, तो आज जोरे बोलो। बिल्कुल व्रत नहीं चले, सब खा भी क्या है। जितना नाचोगे गाओगे ठाकुर जी के सामने, उतना ही आपको पुण्य मिलेगा। ठीक है, तो श्याम सुंदर ने धीरे से कन्हैया ने कहा राधे, जैसे तब राधा रानी का नाम पड़ गया राधा। राधा रानी, एक बड़े ध्यान सुनो, राधा रानी को सबसे पहले राधा नाम से किसने बुलाया? कन्हैया ने बुलाया। कहा बुलाया? कहा? पागल में? रावण में बुलाया, रावण में बुलाया। और उसी समय नारद बाबा आए। कौन से बाबा? नारद बाबा आए। और नारद बाबा आकर के राधा रानी की स्तुति कही। गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, गर्ग ऋषि ने लिखा, और इतनी बढ़िया स्तुति करी राधा जी को। राधा जी ने कहा मेरी पोल पट्टी खुले रोका, यहाँ स्तुति कर रहा है, इतनी लंबा चौड़ा, इतनी स्तुति लंबी चौड़ी, विश्वभानु महाराज जी आ जाएगा, बाबा जी यहाँ से भागो जल्दी। बोले राधा रानी से कहा कि हे राधे आप अपना स्वरूप दिखाओ, क्योंकि बच्चे के रूप में है ना अभी, अब अपना स्वरूप दिखाओ। स्तुति करी और उसी समय जुगल जड़ी प्रकट हो गए। बोलो राधा रमन लाल की, श्री राधा रमन लाल की। उसी समय किशोर किशोरी दोनों प्रकट हुए राधा रानी के कांधे में। श्याम सुंदर के कांधे में राधा रानी हाथ ऐसा करके और लटकन को गर्दन को लटकाते हुए श्याम सुंदर को देख रहे, जैसे यहाँ झांकी ऐसे दोनों प्रकट हो गए। और नंद ये नारद बाबा एकदम खुश होकर के वहां से एकदम स्तव स्तुति करते हुए रोज आने लग गए।
वृषभानु महाराज जी सारे ब्रजवासियों को खूब खिलाए पिलाए, खूब गाए नाचे, और जैसे ही अपनी बेटी को देखा कि आंख खुली हुई है, अब तो महाराज खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। नंद बाबा से कहा, बाबा तेरे लाला में क्या चमत्कार है, तेरे लाला ने मेरी लाली का भाग खोल दिया है। और उसी समय वृषभानु महाराज जी मन ही मन सोचा, क्या सोचा, अगर मेरी बेटी का ब्याह करेंगे तो या लाला से कराएंगे। हाँ, तो बाद में दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी आकर के राधा रानी का हाथ देखा, राधा रानी का हाथ देख करके कहा कि तुम्हारी लाली के हाथ में ऐसी रेखा है, इसके हाथ की रसोई जो भी खाएंगे उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी, चिर आयु हो जाएंगे। तब नंद बाबा ने कहा, वृषभानु जी तेरी लाली तो अभी छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तो क्या मेरे लाला के लिए कुछ बना के लाएगी। तो वृषभानु महाराज जी ने कहा, चिंता मत कर, मेरी लाली तेरे लाला के लिए कुछ ना कुछ बना के लाएगी, क्योंकि देखा कि मेरा लाला खाएगा तो कभी इसकी मृत्यु नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमारे रावल गांव में हमारी जो कीर्तिदा देवी वृषभानु महाराज जी रहने लगे, और फिर उसके बाद कहाँ आ गए, बरसाने में आ गए। बोल राधा रानी सरकार की।